हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है साइज ऑफ द सेल। Most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. ज्यादातर सेल बहुत छोटे होते हैं साइज में और हमें डायरेक्ट या नेक्ड आई से दिखते नहीं। They need to be enlarged or magnified by a microscope. उन्हें बड़ा करना पड़ता है माइक्रोस्कोप के द्वारा, तभी हम लोग उनको देख सकते हैं। The smallest cell is 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर in bacteria. सबसे छोटा सेल बैक्टीरिया में होता है जिसका साइज 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर का मतलब ये है कि 1 मीटर में 10⁻⁶ माइक्रोमीटर होंगे। आप लोग देख सकते हो कि माइक्रोमीटर जो है वो कितना ज्यादा स्मॉल साइज होता है। द लार्जेस्ट सेल measuring 177 mm multiplied by 130 mm is the egg of an ostrich. सबसे बड़ा सेल जिसका मेजरमेंट 170 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 130 मिलीमीटर है वो एक एग है जो ऑस्ट्रिच का होता है। The size of the cell has no relation with the size of body of animal or plant. सेल का साइज का एनिमल या प्लांट के बॉडी के साइज से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब अगर कोई एनिमल बड़ा है तो उसका सेल भी बड़ा होगा साइज में, ऐसा कुछ भी नहीं है। It is not necessary that the cells in the elephant be much bigger than those in a rat. जैसे कि एलिफेंट एज कंपेयर टू रैट एक बहुत बड़ा एनिमल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो एलिफेंट के सेल्स होंगे वो रैट के सेल से बड़े होंगे। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। सेल का साइज उसके फंक्शन से रिलेटेड है, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। Cell structure and function. Cell, an organ is made of tissues which in turn are made up of cells. सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाता है। द सेल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे बड़ी से बड़ी बिल्डिंग में बेसिक यूनिट ईंट होती है, ब्रिक होता है, उसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसका सबसे छोटा जो फंक्शनल पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेल। पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के क्या क्या पार्ट्स हैं? फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। The basic components of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. सेल के बेसिक कंपोनेंट तीन है, सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं और उन्हें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और उन्हें मतलब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को कहा गया है, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। The membrane separates cell from one another and also the cell from the surrounding medium. ये जो मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, वो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है और इसके अलावा जो उसके आसपास का मीडियम होता है उससे भी सेल को सेपरेट करती है। The plasma membrane is porous and allows the movement of substances or materials both inward and outward. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स होते हैं और इस वजह से ये कुछ सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर जाने की परमिशन करता है। The central dense round body in the center is called nucleus. सेल के सेंटर में एक डेंस गोल शेप की बॉडी होती है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। The jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस मिलता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो आपके लिए आज हमारे सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा।
Thank you for watching the video.